हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के, जैसे कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एनीमोमीटर का उपयोग क्या नापने में करते हैं, और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है कि वेग का, दूरी का, या प्रकाश का? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सही है। अगला आगे हम देखते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये लंबाई होती है प्रकाश वर्ष की। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन समय की इकाई नहीं है। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको ये पता करना है कि इसमें से समय की इकाई कौन सी नहीं है। प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या सेकेंड। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है, अभी हमने जाना प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, अतः ये समय का मात्रक नहीं है। बाकी तीनों क्या है, वो समय के मात्रक हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, किलोमीटर, सेकंड। तो MKS पद्धति में जो बल का मात्रक है वो है जूल, न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाश मिति, तरंग दैर्ध्य, ज्योति फ्लक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी। किसी तारे की दूरी नापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? कूलाम का, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष, या एम्पियर। तो पहले प्रश्न में हमने ये देखा था कि दूरी मापने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। और जो खगोलीय दूरियां होती हैं वो प्रकाश वर्ष में ही नापी जाती हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गति के नियम का प्रतिपादन, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फिर न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस राशि की परिभाषित करता है, या किस राशि की परिभाषा इससे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, बल, ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में है तो तब तक वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर यानी पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है या बाह्य बल नहीं कार्य करता है। तो इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं।
और ये जड़त्व का नियम ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। जड़त्व की व्याख्या करता है न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट है। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो यानी जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, वो क्या है? प्रथम नियम है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? वो पिछले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। अगर जड़त्व का नियम किसने दिया, अगर क्वेश्चन आता है तो हम न्यूटन लगाते हैं, लेकिन अगर पूछता है कि जड़त्व का नियम पहली बार किसने दिया या सर्वप्रथम किसने दिया, तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया। किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यानी जड़त्व का सर्वप्रथम नियम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया। बाद में इन्होंने न्यूटन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। ठीक है, चलिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो रॉकेट जो है न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, उसके सिद्धांत पर काम करता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया के जो नियम है उसको हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं और रॉकेट इसी नियम पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, वॉट या कैलोरी? तो तापमान का हमारी 7 मूल राशियां हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे तापमान एक मूल राशि है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। एनीमोमीटर, क्या? एनीमोमीटर का उपयोग हम क्या नापने में करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग हम क्या नापने में करते हैं? पवन का वेग, पवन की दिशा, पवन की दाब प्रवणता, पवन की गति एवं बल। तो हम एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग यानी पवन की गति को नापने में करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश और अदिश 2 राशियाँ होती हैं। इनको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जो सदिश राशियाँ हैं इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि इसमें से कौन सा है? बल। बल सदिश राशि है। बल का मात्रक की अगर हम बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और बाकी की ये जो 3 राशियां हैं ये क्या है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? बाकी की ये 3 राशि है अदिश राशि है। ठीक है, यानी सदिश राशि इसमें से कौन सा है? बल। बल सदिश राशि, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो हम आपको यहाँ बताएं कि बल आघूर्ण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो ऊर्जा यानी अदिश राशि कौन सी है इसमें से? ऊर्जा, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण, अपोहन, विसरण या इनमें से कोई नहीं?
तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दो तरीके का प्रणाली जो है, एक सेकेंड, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो वॉशिंग मशीन काम करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं जिससे बादलों की दिशा और गति को नापा जाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफ्रोस्कोप, हाइग्रोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी नेफोस्कोप इसका सही आंसर है। ठीक है। अब देखते हैं कि रेन गेज से क्या नापते हैं हम। रेन गेज से वर्षा की मात्रा का माप किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति नापी जाती है और हाइड्रोमीटर से आर्द्रता का माप किया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्टीमीटर से हम क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से हम भूतल की ऊंचाई नापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। अल्टीमीटर से हम क्या नापते हैं? भूतल की ऊंचाई नापते हैं। वायुमंडलीय दाब किस पे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है वायुमंडलीय दाब? बैरोमीटर। विद्युत धारा की सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा की सामर्थ्य किस पे नापी जाती है? विद्युत धारा की सामर्थ्य वॉट पे नापी जाती है ना। सुनाई देने का अंतर की अगर हम बात करें तो आवाज़ का जो यानी जो साउंड का जो यूनिट है वो है डेसिबल, यानी सुनाई देने का अंतर जो है उसको हम डेसिबल से नापते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि अल्टीमीटर से हम क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से हम भूतल की ऊंचाई नापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अश्व शक्ति हॉर्स पावर ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक, बल का मात्रक, काम का मात्रक या इनमें से कोई नहीं? तो अश्व शक्ति जो है वो शक्ति का मात्रक है, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। शक्ति का मात्रक की अगर हम बात करें तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस अल्वा एडिसन या जे.एल. बेयर्ड? तो हाँ, यहाँ हम आपको बता दें कि टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। जी मार्कोनी ने क्या किया? जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? रेडियो का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि घर के जो बिजली का बिल आता है, यानी घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? वोल्टेज के आधार पर आता है, एम्पियर के आधार पर आता है, वॉट के आधार पर आता है या बिजली रहने की अवधि यानी कितने देर तक बिजली रही उस आधार पर आता है? तो घर की जो बिजली का बिल है वो आता है वॉट के आधार पर। किसके आधार पर? वॉट के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, कॉस्मिक किरणों से, गामा किरणों से या एक्स किरणों से? तो वायुमंडल की जो ओजोन परत है हमको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और जैसा भी आपको लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। ओके।